मित्रों, ये 3 स्त्रियों को कभी भी भूलकर शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना जीवन भर गरीबी पीछा नहीं छोड़ती है। मित्रों, आज का वीडियो स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो हर स्त्री को अवश्य ही देखना चाहिए। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एक ही साथ में पृथ्वी लोक पर एक अद्भुत और संदर्भ स्थान पर बैठे हुए थे। वह स्थान देवी देवताओं को अपने तरफ आकर्षित करने वाला था। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों के लिए भगवान भोलेनाथ के लिए करने के लिए भगवान भोलेनाथ के लिए करने के लिए भगवान भोलेनाथ के लिए करने के लिए भगवान भोलेनाथ 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 के लिए। तब माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इसे बहुत ध्यान पूर्वक सुनूंगी। तब भगवान भोले बाबा माता पार्वती को वह कथा सुनाते हैं। मित्रों, इस कथा को आप भी ध्यान से पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता है। इसलिए आप लोग भी इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, जिससे भगवान भोले बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और हाँ, यदि आप भगवान भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। मित्रों, फिर भगवान भोले बाबा कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी पार्वती, प्राचीन समय की बात है। अक्षय पुरी नगरी में सुखदेव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। सुखदेव बहुत ही बुद्धिमान, रूपवान और गुणवान था। वह सभी शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों का भी अध्ययन किया था। उसी के नगर के पास एक अन्य नगर था। उस नगर में सुधर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुमति था। वो भगवान शिव की बड़ी सेवा भाव से भक्ति करती थी। नित्य शिवलिंग पर जल देना और उचित नियमों की पूजा आराधना करने के बाद ही उसकी दिनचर्या की शुरुआत होती थी। सुमति ने मन चाहे वर को प्राप्त करने हेतु 16 सावन सोमवार व्रत भी किए थे। उसके पिता सुधर्मा ने बड़े ही लाड प्यार से अपनी पुत्री का लालन पालन किया था। उसकी पुत्री अत्यंत रूपवान और गुणवान थी। जब सुमति बड़ी हो गई और विवाह के योग हुई, तो वह और भी सुंदर और रूपवान दिखने लगी थी। उसकी सुंदरता की मिसाल उसके आसपास के गांव में भी हुआ करता था। अब सुधर्मा को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। इसलिए उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, है प्रिया, हमारी पुत्री अब जवान हो चुकी है और अब हमारी पुत्री विवाह के योग भी हो चुकी है। हमें अब इसकी विवाह का चिंता करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका विवाह कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, स्वामी, मेरी दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण है जो मेरे भाई के नगर अच्छेपुरी में रहते हैं, जिनका नाम सुखदेव है। मैं तो कहती हूँ, हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ करा दिया जाए। उनके साथ विवाह करके हमारी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। तब सुधर्मा कहता है, प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैं सुखदेव जी के विषय में बहुत सुना है। हम हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। मित्रों, फिर क्या था? सुधर्मा अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर सुखदेव के नगर की ओर चल देता है। वह कुछ ही समय के बाद सुखदेव के नगर में पहुँच जाता है। जब उस नगर में पहुँचा तो उसे एक अन्य ब्राह्मण भी रास्ते में ही मिल गया। वह उस ब्राह्मण से कहा, हे भाई, मैं सुखदेव के घर जाना चाहता हूँ। यदि आप मुझे सुखदेव के घर का रास्ता बता देते तो आपका बड़ा कृपा होता। तभी वो कहता है, हे ब्राह्मण भाई, आप उन्हीं के घर के पास ही आ चुके हो। थोड़ी दूर सीधा चले जाओ, आपको उन्हीं का घर मिल जाएगा। मित्रों,
इतना सुनकर वो ब्राह्मण वहाँ से फिर चल देता है। जब वो सुखदेव के घर पर पहुँचता है तो देखता है उस समय सुखदेव अपने घर के द्वार पर अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। जब सुखदेव द्वार पर खड़ा देखता है तो उनका स्वागत करता है और कहता है, हे विप्रो, आए, पधारिए, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। सुखदेव का अतिथि सत्कार देखकर सुधर्मा बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह देखता है कि सुखदेव का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध है। उसके घर के द्वार पर पूरे विधि विधान के साथ शिवलिंग को स्थापित किया गया है और वह उसकी नित्य पूजा करता है। इसी कारण से सुधर्मा को विश्वास हो जाता है कि सुखदेव ही उसकी पुत्री के योग सर्वोत्तम वर है। तभी सुधर्मा सुखदेव से कहता है, हे विप्रो, आज मैं आपके पास अपनी पुत्री के साथ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ वर कहीं और नहीं मिल सकता। तब सुखदेव के माता पिता भी ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और सुखदेव को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर सुखदेव भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। विवाह के बाद जब सुमति सुखदेव के घर पर जाती है तो वह भी अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करती है। अपनी मधुरवाणी और कार्यों से वो सभी के मन को जीत लेती है। सुमति के ससुराल वाले भी उसके कार्यों से बहुत संतुष्ट और सदा ही प्रसन्न रहते थे। सुमति नित्य अपने पति से पहले जागकर पूरे घर की साफ सफाई कर देती थी। फिर घर के बाहर अपने द्वार की साफ सफाई करके स्नान किया करती थी। स्नान करके वो तन्य कामों को करके सभी परिवारजनों को प्रसन्न रहती थी। रात को वह पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद ही सोया करती थी। सुमति के अंदर एक पतिव्रता आरी के सारे लक्षण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। सुमति ने कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया करती थी। वो सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया था। सुमति के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर माँ लक्ष्मी भी उस पर मेहरबान थी। माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी थी, जिससे सुमति के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई थी। मित्रों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, धन की देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा बनाए रखती है जो पतिव्रता होती है, जो सत्य धर्म का पालन करती है। सुमति के अंदर में सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए। लेकिन आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुमति की एक भूल के कारण उसका पूरा परिवार दुखों के दलदल में कैसे डूब गया और उसके जीवन में केवल कलेश और अशांति और दुख आने लगे थे। हे देवी पार्वती, फिर एक दिन की बात है। सावन महीना आरंभ होने वाला था। संयोग से उस दिन अमावस्या भी थी। तभी सुमति ने दोपहर के भोजन में कोसाम्बीर बनाई थी। उसमें अधिक मात्रा में प्याज को भी और अन्य सब्जियों को दही के साथ मिलाकर बनाया था और स्वाद को बढ़ाने के लिए सेंधा नमक भी उपयोग किया गया था। तब सुमति और उसका परिवार संध्या से पहले भोजन कर रात्रि में सो गए। किंतु सुमति ने जो कोसाम्बीर बनाई थी वो काफी स्वादिष्ट बनाई थी और सभी के भोजन के पश्चात उसमें से थोड़ी सी बच गई थी। उसने सुमति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए, जिससे सुमति का शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन सुमति का मन भी काम के प्रभाव में था, इसलिए वह भी अपने नित्य नियम को भूल गई और उसने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही शिवलिंग को स्पर्श किया और उस पर जल चढ़ा दिया, जिससे सुमति के शरीर में महामोह ने प्रवेश कर लिया, जिस कारण से सुमति की सारी इंद्रियां तिलमिला उठी। सुमति के शरीर में महामोह ने प्रवेश करते ही भगवान शिव क्रोधित होकर वहां से चले गए। इस अपवित्र अवस्था को देखकर शिव जी अपने ही भक्त से रुष्ट होकर वहां से चले जाते। तब सुमति के शरीर में निवास कर रहे उस महामोह ने उसे सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया तथा उसने अपने सभी सावन सोमवार व्रत के पुण्य को नष्ट कर दिया। उन दोनों ने अनजाने में लहसुन प्याज का सेवन किया था। सोमवार के व्रत के दौरान सुमति ने सेंधा नमक का उपयोग अपने भोजन में किया था।
जिस कारण से उसका व्रत भी विफल हो गया। व्रतों को करने से मनुष्य को महापुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं सुमति अपने अनजान दुष्कर्म से पाप की भागीदार बन लगा। उसका मन सदैव काम वासना में लगा रहता था। फिर एक दिन सुमति के पति ने भी सभी सीमाओं का उल्लंघन किया और सुमति के मासिक धर्म के दौरान ही उसके साथ संबंध स्थापित किया, जिससे सुमति के शरीर में निवास कर रहे ब्रह्मा हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। मित्रों, फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, जब स्त्री मासिक धर्म से होती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्मा हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्रह्मा देव ने इंद्र के शरीर से ब्रह्मा हत्या का पाप निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि और अप्सराओं को ग्रहण करने के लिए दिया था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्मा हत्या का पाप निवास करता है, और जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है तथा उसके साथ संबंध स्थापित करता है, तो ये पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वही ब्रह्मा हत्या का पाप सुमति के पति के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और वह वही जमीन पर गिर पड़ता है। उसे तुरंत ही कुष्ठ रोग हो जाता है। उसका अंग अंग जलने लगता है। उसके शरीर पर छाले पड़ जाते हैं। उसके पूरे शरीर से रक्त और बदबू आने लगती है और वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है। हाय, मुझसे ये कैसा अपराध बन गया, मेरे द्वारा ये कैसा भयंकर पाप हो गया है। पापनी, तूने ये क्या कर डाला, अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर डाला। तूने उसके साथ मासिक धर्म की पीड़ा में ही क्यों संबंध बनाया। अपने पति की ऐसी हालत देखकर सुमति बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी और कहा, है सासू माँ, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। काम के वशीभूत होकर के मेरे द्वारा ये अपराध हो गया है। तब सुमति की सास ने कहा, है पापनी, तू इस घर से अभी निकल जा। तुझ जैसी कुलटा स्त्री को इस घर में नहीं रहना चाहिए। तूने मेरे बेटे के जीवन को नरक बना दिया है और पता नहीं आगे क्या करेगी। सुमति कहती है, हे माँ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं उन्हें छोड़ को जीवित नहीं रह सकती। तब सुमति की सास कहती है, अरे पापनी, तू कहीं तुम भी जाकर मर, लेकिन तू इस घर में निवास नहीं कर सकती। इतना कहकर सुमति की सास ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। फिर सुमति दुखी होकर घर से निकल गई। उसे अपनी भूल पर बड़ा पछतावा होने लगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब सुमति चलते चलते एक वन में जाती है। उसी वन में एक मुनि ऋषि का मठ होता है। तब वो उस मठ पर सहायता मांगने के लिए गई तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। सुमति उसी मठ पर जाकर बैठ जाती है और अपने दोस्त के विषय में सोचते हुए दुखी होने लगती है। फिर कुछ समय के बाद एक साधु उस आश्रम पर आते हैं जो मठ के पुजारी होते हैं। जब साधु एक स्त्री को अपने मठ पर दुखी बैठा देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है और पास आकर उस स्त्री से पूछने लगा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और किस कारण से इस स्थान पर अकेली बैठी हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? क्या कोई गुप्त बात ना हो तो तुम मुझे अवश्य बताइए, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तब सुमति कहती है, हे मुनिवर, मेरा नाम सुमति है। मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है, उसी कारण से मैं अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूँ। बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो, तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तुम इस मठ में रहकर भगवान शिव शंकर की पूजा करो, शिवलिंग को नित्य जल दो और बेल पत्र अर्पण करो। यही पाप से मुक्त ही तो पूरे संसार के पिता है। जो भी इनकी शरण में आता है उसका उद्धार निश्चित ही होता है और तुम्हारा पति भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर वो सुमति वहीं पर उसी शिवमठ में रहकर भगवान शिव और शिवलिंग की नित्य पूजा करने लगती है। रोज स्नान करके वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिवलिंग को जल चढ़ती है और शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पण करती है तथा भगवान शिव को मिष्ठान भोग लगाती है। उस मठ में मौ और फिर से अपने पति के मंगल होने के लिए 16 सोमवार का व्रत भी करती है। इस प्रकार से 1 वर्ष बीत जाता है, किंतु वहीं दूसरी ओर भगवान शिव भी उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। अब अगला सावन मास जब प्रारंभ होता है तब साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम सावन मास में निराहार सभी सोमवार का व्रत करो, शिव जी का ही सदैव ध्यान करो और याद रहे
कि कोई भूल न हो जाए। अब मैं तुम्हें सावन सोमवार व्रत के विषय में विस्तार से बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री या पुरुष को सावन माह में किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए है। पुत्री, शिवलिंग पर भूल से भी केतकी का पुष्प, तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही शिव की पूजा में शंख का उपयोग करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम और सिंदूर अर्पण नहीं करना चाहिए। अब तुम सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा आराधना करो, वे अवश्य तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। अब सुमति इसी प्रकार से सोमवार के व्रत का पालन करती है, किंतु उसे कोई भी साक्षात्कार या अनुभव नहीं आ रहा था, जिससे हताश होकर वो एक दिन मन में आत्महत्या करने का विचार करती है। क्योंकि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का सुधार उसे नजर नहीं आ रहा था, तब वो शिव मठ के पास बाली नदी किनारे जाती है और भगवान शिव का स्मरण करते हुए जल समाधि ले लेती है। किंतु उसी समय एक चमत्कार हो जाता है। जिस प्रकार से सुमति जल में प्रवेश करती है, ठीक उसी प्रकार से वो वापस जल से बाहर आती है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ सुमति की दृढ़ निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सुमति को साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान भोले बाबा को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर सुमति उन्हें बार बार प्रणाम करने लगती है, उनकी स्तुति करने लगती है। तब भगवान शिव सुमति से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी ही श्रद्धा से और भक्ति भाव से मेरी आराधना की है, इसलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब सुमति कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम का वास हो गया था, जिस कारण से मेरे द्वारा घोर पाप हुआ और मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो, तुम्हारे द्वारा अनजाने में ही एक पाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर मोह ने प्रवेश कर लिया था। एक दिन तुमने सावन माह में तामसिक पदार्थ का सेवन करके तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही शिवलिंग स्पर्श किया था और उस पर जल चढ़ा दिया था। है बेटी, कोई भी पति पत्नी जब व्रत क्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में शिवलिंग को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग मेरा ही पूर्ण अंश अवतार है। तुमने अपवित्र अवस्था में शिवलिंग को जल अर्पण किया था, जिस कारण से मैंने तुम्हारे घर का त्याग किया और फिर महामोह ने तुम्हारे अंदर प्रवेश किया। उसी महामारी के कारण तुम्हारे और तुम्हार अनजाने में मुझे से ये पाप बहुत बड़ा पाप बन गया है। अब इस बात का क्या प्रायश्चित करूं? तब भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके कर लिया है और 16 सोमवार का निराह व्रत भी किया है, इसलिए अब तुम पापों से मुक्त हो गई हो। सुमति कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि स्त्री को किन किन अवस्था में और कौन कौन सी स्त्रियों को शिव लिंग, यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए इसकी सात्विकता, पवित्रता बनी रहनी चाहिए। शिवलिंग को कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म से हो उसे कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्मा हत्या का पाप होता है, ऐसे में स्त्री को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए और नहीं उसे जल चढ़ाना चाहिए। संबंध बनाने पर स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में शिव लिंग को स्पर्श करने पर दोष लगता है, यह महापाप होता है। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली गई हो, जो विवाह के पश्चात अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ निवास कर रही हो, ऐसी स्त्री को भी शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता या कुंवारी स्त्रियों को ही है। जो स्त्री वैश्य वृत्ति कर रही हो या अनेक पुरुषों के साथ संबंध रखती हो, उसे शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। है सुमति, अब मैंने तुम्हें शिवलिंग को जल देने के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, तुम इसे ध्यान में रखो। तब सुमति कहती है, हे प्रभु, मेरे पति कुष्ठ रोग से पीड़ित है, कृपा करके मेरे पति को रोग से मुक्त कीजिए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पुत्री, तुमने शिवलिंग की 1 वर्ष तक पूजा की है और नित्य बेल पत्र अर्पण किए हैं। वृक्षों में बेल पत्र मुझे सबसे प्रिय होता है। शिवलिंग पर तुमने जो बेल पत्र अर्पण किए हैं, तुम इसके पत्ते ले जाकर अपने पति को गुप्त रूप से खिला दो, तभी वो रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं।
ये सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हो जाती है और भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद देती है। मित्रों, फिर सुमति उस शिवलिंग पर जाती है और वहाँ से अर्पित बेलपत्र के कुछ पत्ते उठाकर घर के अंदर ले जाती है और अपने कोड़ी पति को खिला देती है। शिवलिंग के पत्ते खाते ही उसका पति एकदम से स्वस्थ हो जाता है और सुमति को गले से लगा लेता है। सुमति की सास भी जब ये चमत्कार देखती है तो वो बड़ी प्रसन्न हो जाती है और फिर वो सभी प्रसन्नता से रहने लगते हैं। मित्रों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसीलिए इन अवस्थाओं में स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही शिवलिंग को छूना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। जैसा सुम, यदि आप ये गलतियां करते हैं तो आपको पुण्य की जगह पाप मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन सी 3 चीजें हैं। सबसे पहले तुलसी के पत्ते। जी हाँ, तुलसी माता लक्ष्मी का रूप होता है और माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु जी की पत्नी है, इसलिए तुलसी के पत्ते कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरा है शंख, शिव जी ने शंखचूर नाम के दैत्य का वध किया था। तीसरा है केतकी का फूल। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के विवादों में केतकी के फूलों ने ब्रह्मा जी के जूट में साथ दिया था। भगवान शिव इस विवाद में निर्णायक भूमिका में थे। शिव जी ने केतकी का जूट पकड़ लिया और उसे श्राप दिया कि उसका उपयोग उनकी पूजा में नहीं किया जाएगा। भगवान शिव जी पीले और सफेद कनेर के फूल पसंद करते हैं, आप उन्हें जरूर अर्पित करें। धतूरे के फल और फूल भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही दूध, चंदन से लेप करना भी शुभ माना जाता है। पुराणों में शिवलिंग को ही ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। इस केंद्र से समस्त ब्रह्मांड को ऊर्जा प्राप्त होती है। शिवलिंग से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इसलिए शिवलिंग को ऊर्जा का केंद्र माना गया है। इसके पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रखनी चाहिए जिससे शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा नकारात्मकता में परिवर्तित ना हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि ऐसी वस्तुएं शिवलिंग के पास रखी जाती है तो घर का नकारात्मक हो जाता है। जैसे कि एक साथ 2 शिवलिंग, तुलसी का पौधा, कांसे के बर्तन। नंदी को भी पास नहीं रखना चाहिए, नंदी को थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। पूजा स्थल पर या उसके आसपास अशुद्ध, अपवित्र और अशुभ समझी जाने वाली वस्तुएं भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, जैसे चमड़े की वस्तुएं, मृत व्यक्ति का अस्थि कलश, हड्डियां, मांसाहार इत्यादि आदि। मंदिर और उसके आसपास शुद्धता होनी चाहिए। जो मनुष्य शिवजी को जल देते समय 1 लाख बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसके शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। जो 2 लाख बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होने लगता है। और जो मनुष्य 9 लाख बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप का, उसे इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है, अर्थात वो जिन वस्तु की कामना करता है वो उसे प्राप्त हो जाती है। शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली कुछ वस्तुओं को लेकर ऐसी मान्यताएं हैं कि यदि वे चढ़ाई जाएं, तो जीवन में दुर्भाग्य, आर्थिक संकट या गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये मान्यताएं धार्मिक विश्वासों और परंपराओं पर आधारित हैं। यहाँ कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने से बचना चाहिए। 1. केसर। मान्यता है कि शिवलिंग पर केसर चढ़ाने से आर्थिक तंगी आ सकती है। इसे लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और शिवलिंग पर चढ़ाने से लक्ष्मी की कृपा समाप्त हो सकती है। 2. तुलसी के पत्ती। तुलसी के पत्ते शिव पूजा में निषिद्ध माने जाते हैं, क्योंकि ये कथा है कि तुलसी देवी का विवाह शलीग्राम से हुआ था, जो भगवान विष्णु का प्रतीक है। शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाने से शिव की कृपा प्राप्त नहीं होती और इसे अशुभ माना जाता है। 3. कुमकुम या सिंदूर। शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये माता पार्वती का प्रतीक है और शिवलिंग पर इसे चढ़ाना अशुभ माना जाता है। 4. हल्दी। हल्दी को भी शिवलिंग पर चढ़ाना निषिद्ध माना जाता है। भगवान शिव को हल्दी का लेप पसंद नहीं है, क्योंकि ये माता पार्वती का प्रतीक है और इसे विशेष रूप से महिला पूजा के रूप में देखा जाता है। 5. नारियल का पानी। शिवलिंग पर नारियल का पानी चढ़ाना वर्जित माना गया है। शिव पूजा में नारियल अर्पित किया जा सकता है, लेकिन उसका पानी चढ़ाना मना है। 6. खट्टे पदार्थ। खट्टे पदार्थ जैसे नींबू और इमली शिवलिंग पर चढ़ाने नहीं चाहिए। इन्हें शिव जी की पूजा में वर्जित माना जाता है,
क्योंकि खटा स्वाद शिव को प्रिय नहीं है। ध्यान रखें कि ये मान्यता धार्मिक आस्था और परंपराओं का सम्मान करना आवश्यक है। यह कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।